फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर 12 कंप्लीट करा दिया था। कौन सा दोस्तों? चैप्टर 12 कंप्लीट करा दिया था। आज लास्ट एंड फाइनल वे कुछ चैप्टर पर है। क्या दोस्तों? लास्ट एंड फाइनल वे चैप्टर पर है। चैप्टर 30 रहने वाले हैं साइंस की बुक में। कितने दोस्तों? चैप्टर 13 साइंस की बुक में रहने वाले हैं दोस्तों। हाँ, तो ये लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है। इसके बाद में अपनी साइंस की बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। क्या पूरी साइंस की बुक कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों? हाँ, तो दोस्तों ये चैप्टर 3 का नाम रहने वाला है, मतलब हमारा पर्यावरण। चैप्टर 13 का नाम है क्या दोस्तों? हमारा पर्यावरण इसका नाम होने वाले। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले। क्या दोस्तों? सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। हमारा पर्यावरण इसका नाम है दोस्तों। ये ऐप के लिंक एंड ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल। क्या दोस्तों? ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल की लिंक एंड ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक एंड टेलीग्राम की लिंक, इनकी चारों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। क्या दोस्तों? डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंकों पर क्लिक कीजिए और हमारी डीबी प्रो एजुकेशन आर्मी से जुड़ जाइए दोस्तों। और ऐप की लिंक की भी वहीं दी गई है दोस्तों। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर का इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पर अपने यहाँ पे डीबी प्रो एजुकेशन का ऐप आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना दोस्तों। बहुत मददगार बनेगा आपका ये अपना ऐप डीबी प्रो एजुकेशन। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं क्या होने वाला है आज किस वीडियो में। आता दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ आपको ऐप के बारे में कि आपका ऐप लॉन्च हो चुका है। नया ऐप। क्या दोस्तों? नया ऐप आपका लॉन्च हो चुका है दोस्तों। आपका अपना डीबी प्रो एजुकेशन तरफ से ऐप लॉन्चड हो चुका है दोस्तों। यदि आप प्ले स्टोर पर जाकर डीबी प्रो एजुकेशन सर्च करते हो, क्या दोस्तों? DBPROPROEDUCATION डीबी प्रो एजुकेशन सर्च करते हो तो आपका ऐसा लोगो दिखेगा। क्या दोस्तों? ऐसा इंटरफेस दिखेगा वहाँ पर नीचे की साइड में। ऐसा आपका ऐप रहने वाला है दोस्तों। जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जाइए प्ले स्टोर पर डीबी प्रो एजुकेशन सर्च कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए दोस्तों। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी डाउट या फिर किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है कि सर ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर ऐप में ये चीज़ नहीं खुल रही है, ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो दोस्तों। क्या इन पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो दोस्तों। ये आपकी हेल्पलाइन नंबर है 7877677460। यहाँ आपकी हेल्पलाइन नंबर है, इन पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर आप कॉल भी कर सकते हो दोस्तों। तो यदि आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी दिक्कत हो तो इन पर हेल्पलाइन नंबर, इन पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कीजिए दोस्तों। तो हाँ, तो दोस्तों ऐप में फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है। क्या दोस्तों? फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है जीएनएम बीएससी नर्सिंग के लिए। क्या दोस्तों? बीएससी जीएनएम नर्सिंग 2025 के लिए फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है। वहाँ पर ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप पर जाइए दोस्तों, फ्री टेस्ट देकर बताइए कि टेस्ट कैसा था दोस्तों, कैसे क्वेश्चन थे, आपकी कितनी रैंक आई है। वहाँ पर सारी चीज़ शो कर जाती है। यदि उसमें से उस टेस्ट को 10 बच्चों ने दिया है तो वहाँ पर ये भी आपको शो कर जाएगी, 10 बच्चों में से आपकी कौन सी रैंक आई है, कितना नंबर आया है, कितने मतलब कौन सी रैंक आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सब बताता है वो। क्या दोस्तों? सब बताता है। ये बम्पर धमाका फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है। जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट दीजिए। यदि यहाँ पे मॉक टेस्ट लेना चाहते हो इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्या एग्जाम में आ सकते हैं, वो 49 रुपये में 10 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। कितने दोस्तों? 49 रुपये में 10 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का 100% एग्जाम में फंस सकते हैं दोस्तों। जाइए और अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाइए दोस्तों। क्या अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाइए और भी मजबूत करिए दोस्तों। आपको हाँ, तो दोस्तों 49 रुपये में आप जाकर 10 मॉक टेस्ट खरीद सकते हो दोस्तों। जाइए और खरीदिए। इसकी प्राइस बाद में 99 रुपये हो जाएगी। कितने दोस्तों? 99 रुपये हो जाएगी। 99 2-3 दिन बाद। तो जाइए और जल्दी से खरीदिए दोस्तों। और यदि आपको डाउट होता है खरीदने में कि क्या पता क्या होने वाला है, तो आप पहले फ्री टेस्ट देकर चेक कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये बम्पर धमाका दोस्तों फ्री टेस्ट रखी गई है, जीके के भी, साइंस के भी एंड इंग्लिश के भी। क्या दोस्तों? एंड इंग्लिश के भी। जाइए और डीबी प्रो से ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट देकर बताइए कि कैसे फ्यूचर है, कैसा टेस्ट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। तो चलते दोस्तों, देखते हैं अपने 13वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखते हैं फिर दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों ये आपका 13वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने खोल दिया है मैंने। निम्नलिखित में से किसका पिरामिड स्लोपिंग है? बताइए कौन सा पिरामिड स्लोपिंग है। बताइए संख्या का या फिर जैव सहित का या फिर ऊर्जा का या फिर ये भी दोनों का, किसका है दोस्तों? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ किसका होता है। ऊर्जा का होता है। निम्नलिखित में से किसका पिरामिड स्लोपिंग जो है बताऊँ किसका होता है दोस्तों? ऊर्जा का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर। ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का निर्माण किससे होता है? बताइए। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से होता है ओजोन का निर्माण, या फिर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है ओजोन का निर्माण, या फिर ऑक्सीजन और पैरा मैग्नीज
किरणों से होता है या फिर ऑक्सीजन के दो परमाणु से। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैं एक बार दो मतलब 30 सेकंड और ले लेता हूँ मैं। तो 30 सेकंड में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। क्या 30 सेकंड ले रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन को फिर बाद में देखेंगे। आपकी 4 बजे लाइव होती है क्या दोस्तों। आपकी 4 बजे लाइव होती है क्लास। क्या शाम को 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है दोस्तों। जाओ और ज्वाइन कीजिए लाइव क्लास को और वहाँ पर आपके डाउट वगैरह सारे क्लियर करे जाएंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में देखकर कमेंट में आप कुछ भी कमेंट करके बता देना कि ये दिक्कत है सर, तो आपको सारे डाउट वाउट क्लियर किए जाएंगे दोस्तों। जाइए और 4 बजे आपकी लाइव होती है रोजाना लाइव देखिए। जीके की एंड साइंस की किसकी दोस्तों, जीके की एंड साइंस की लाइव देखिए। जाइए दोस्तों 4 बजे आपकी लाइव होती है दोस्तों। कितने बजे दोस्तों, 4 बजे आपकी लाइव होती है दोस्तों। जाओ और लाइव देखो दोस्तों। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जा कमेंट करना कि हम भी लाइव लेना चाहते हैं दोस्तों। तो जाना और 4 बजे लाइव ले लेना। ओजोन का निर्माण होता है बताइए किससे होता है। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु से या फिर ऑक्सीजन के 3 परमाणु से या फिर ऑक्सीजन और पैरामैग्नेटिक किरणों से या फिर ऑक्सीजन के 2 परमाणु से किससे होता है दोस्तों। बताइए ओजोन का निर्माण। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ ओजोन का निर्माण किससे होता है दोस्तों। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। किससे दोस्तों, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से ओजोन का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर हो जाए आपका बी। क्या हो जाए करेक्ट आंसर, 20 में आप करेक्ट आंसर हो जाए। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है। ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या है बताइए। ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है। ओजोन के एक परमाणुओं की संख्या है बताइए कितनी है। 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों 3। ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या 3 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। का यह अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है बताइए। सूखी घास के पत्ते या फिर पॉलीथीन बैग या फिर रबर या फिर प्लास्टिक की बोतल। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों क्या है। सूखी घास के पत्ते क्या हो जाए करेक्ट आंसर आपका सूखी घास के पत्ते। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है दोस्तों। सूखी घास के पत्ते। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों आपके सामने। हरे पौधे कहलाते क्या दोस्तों। हरे पौधे कहलाते हैं बताइए। हरे पौधे क्या कहलाते हैं। उत्पादक कहलाते हैं हरे पौधे या फिर अपघटक कहलाते हैं हरे पौधे या फिर उपभोक्ता कहलाते हैं हरे पौधे या फिर आहार श्रृंखला कहलाते हैं हरे पौधे। बताइए दोस्तों हरे पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं दोस्तों, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ए इसमें आप करेक्ट आंसर है। एंड बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाए यहाँ पे ए। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन जैव का निम्नीकरण पदार्थ है बताइए। निम्नलिखित में से कौन जैव का निम्नीकरण पदार्थ बताइए। डीडीटी या फिर कागज या फिर बाहित मल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जैव का निम्नीकरण पदार्थ है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कौन जैव निम्नीकरण का पदार्थ है दोस्तों। डीडीटी। क्या दोस्तों, डीडीटी करेक्ट आंसर हो जाए आपका ए। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है। ओजोन परत पाई जाती है क्या दोस्तों। ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों। बताइए ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पाई जाती है बताइए दोस्तों। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है बताइए दोस्तों। स्ट्रेटोस्फीयर में या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में या फिर एक्सो स्फीयर में या फिर आयनोस्फीयर में या फिर ट्रोपोस्फीयर में। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ उसमें आप करेक्ट आंसर है ए। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है किसमें दोस्तों। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका ए। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या दोस्तों। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला है या फिर सूर्य है या फिर पानी या फिर लकड़ी है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है बताइए। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला है, सूर्य है, पानी है या फिर लकड़ी है। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला होगा, सूर्य होगा, पानी होगा या फिर लकड़ी होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों सूर्य। क्या होता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों सूर्य। करेक्ट आंसर हो जाए आपका बी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है। आपका 9वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्या आपका 9वां क्वेश्चन आ चुका है। हाँ तो दोस्तों ये आपका 9वां क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है बताइए। पारिस्थितिक तंत्र कौन है बताइए। फुलवार है या फिर पार्क है या फिर जल जीवाशाला है या फिर
इनमें से सभी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि करेक्ट आंसर है क्या होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कृत्रिम परिस्थितिक है, बताइए कौन है परिस्थितिक। बताइए परिस्थितिक तंत्र कौन सा है, बताइए दोस्तों कौन सा परिस्थितिक तंत्र। फुलबार है या फिर पार्क है या फिर जल जीवाश्मशाला है या फिर इनमें से सभी। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, 9वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी राइट आंसर दोस्तों, ए भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है एंड सी भी करेक्ट है। क्या क्या दोस्तों, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है 10वां। क्या है आपका अगला प्रश्न, 10वां आ चुका है दोस्तों। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है, बताइए दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है। बताइए उपभोक्ता के द्वारा या फिर अपघटक के द्वारा या फिर उत्पादक के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आप करेक्ट आंसर उत्पादक सी इसमें आप करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों। क्या ये आपका अगला प्रश्न आ चुका है, आपके सामने पेश कर दिया मैंने। किसी भी परितारिक क्या दोस्तों पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या है, बताइए ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या है। बहुदिशीय है या फिर द्विदिशीय है या फिर एक दिशीय है या फिर सभी दिशाओं में है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा करेक्ट आंसर या फिर बी होगा करेक्ट आंसर या फिर सी होगा करेक्ट आंसर या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बताइए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। ए होगा करेक्ट आंसर या फिर बी होगा करेक्ट आंसर या फिर सी होगा या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या कहलाती है दोस्तों, जल्दी कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए। यदि आप पे आ रहा है तो अपने अकॉर्डिंग दीजिए, यदि नहीं आ रहा है तो तुक्का तो देना ही है, खाली नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो मैं दोस्तों बता देता हूँ, इसमें आप करेक्ट आंसर होने वाला है सी एक दिशीय। क्या हो जाएगा, एक दिशीय करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पारिस्थितिक क्या दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में कौन संरचना का जैव अवयव है, अवयव नहीं है। तो दोस्तों बताइए कौन सा है, कौन सा नहीं है। मृदा नहीं है या फिर जंतु नहीं है या फिर पादप नहीं है या फिर सूक्ष्म जीवधारी नहीं है। तो दोस्तों जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ कि क्या नहीं है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ क्या नहीं, मृदा नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाले हैं आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में अपर की ओर ही निर्देशित होगा। तो बताइए संख्या का पिरामिड या फिर जैव संतति का पिरामिड या फिर ऊर्जा का पिरामिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, ए होगा या फिर बी होगा करेक्ट आंसर या फिर सी होगा करेक्ट आंसर या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ 13वें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड। क्या दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड करेक्ट आंसर आपका सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्या सी इसमें आप करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है। करेक्ट आंसर होगा सी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है कृत्रिम पारिस्थितिक क्या दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। बताइए कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। बताइए कृषि भूमि या फिर मरुस्थल या फिर घास का मैदान या फिर समुद्र। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। कृषि भूमि होगी या फिर मरुस्थल होगा या फिर घास का मैदान होगा या फिर समुद्र होगा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। हाँ तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या कृषि भूमि। इसमें आपका करेक्ट आंसर ए। पर चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, यहाँ का अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है। बताइए कौन सा निरूपित करता है, घास, हिरण, बाघ या फिर घास जलीय ग्रास ऑपर, मेढक, सर्प, गिद्ध या फिर घास जलीय कीट, मछली, सारस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों मैं बता देता हूँ करेक्ट आंसर दोस्तों घास, हिरण, बाघ। क्या दोस्तों, घास, हिरण, बाघ इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों, चलिए फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, किसी भी पारितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है। बताइए क्या संबंध होता है, अन्योन्या श्रेय
क्या दोस्तों अन्योन्याश्रय या फिर उत्पादक उपभोक्ता या फिर सहजीवी परजीवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ए। क्या होता है करेक्ट आंसर ए, अन्योन्याश्रय। क्या दोस्तों अन्योन्याश्रय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाले हैं आपका अगला प्रश्न है दोस्तों। क्या ये आपका अगला प्रश्न दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं। अपघटनकर्ता या फिर अपमार्जक या फिर सूक्ष्म उपभोक्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ उसमें आपको 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपघटन करता। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अपघटन करता। ए इसमें आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या अपघटन करता। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते। क्या दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते। बताइए प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते दोस्तों। क्या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते। बताइए मांसाहारी कहलाते या फिर शाकाहारी कहलाते या फिर सर्वाहारी कहलाते या फिर अपघटक कहलाते। बताइए प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते दोस्तों। ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी सर्वाहारी या फिर डी अपघटक। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है शाकाहारी। क्या दोस्तों शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते। करेक्ट आंसर हो जाए आपका बी को लॉक कर दीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला दोस्तों, मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु है। क्या दोस्तों मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु है। बताइए दोस्तों शाकाहारी श्रेणी के या फिर मांसाहारी श्रेणी के या फिर मृतजीवी श्रेणी के या फिर सर्वाहारी श्रेणी के। तो बताइए किस श्रेणी के जंतु है। तो दोस्तों करेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ किस श्रेणी के जंतु है दोस्तों सर्वाहारी का। किसका दोस्तों सर्वाहारी का। डी इसमें आप करेक्ट आंसर दोस्तों। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाले हैं आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां। क्या दोस्तों 20वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है। बताइए आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है। बताइए दोस्तों उपभोक्ता के द्वारा होता है या फिर उत्पादक के द्वारा होता है या फिर प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा होता है या फिर सूक्ष्म उपभोक्ता द्वारा होता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि किसके द्वारा होता है दोस्तों। आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है। बताइए उपभोक्ता द्वारा, उत्पादक द्वारा, प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा, फिर सूक्ष्म उपभोक्ता द्वारा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ किसके द्वारा होता है दोस्तों उत्पादक द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाए आपका बी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन उत्पादक। बताइए सर्प है या फिर मेढक है या फिर ग्रास हॉपर है या फिर घास है। तो बताइए कौन उत्पादक है दोस्तों। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों बताइए सर्प होगा, मेढक होगा या फिर ग्रास हॉपर होगा या फिर घास होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। हाँ तो दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ आपकी 4 बजे शाम को लाइव होती है। क्या दोस्तों तो क्या 4 बजे आपको शाम की लाइव होती है दोस्तों। शाम को साइंस एंड जीके की क्लास लाइव होती है 4 बजे। तो 4 बजे जल्दी से जल्दी जुड़ जाना दोस्तों। 4 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, उसमें सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे कमेंटों में दोस्तों। तो ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। आप ऐप को डाउनलोड करने से आपको बहुत मदद मिलेगी दोस्तों, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आप ऐप। तो दोस्तों बताइए कि इसमें आपका करेक्ट आंसर हो सर पे मेढक, ग्रास हॉपर या फिर घास। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर दोस्तों घास, डी इसमें आपका करेक्ट आंसर। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, जलीय परितंत्र में उत्पादक के रूप में शैवाल, घास, हरे पौधे या फिर यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुकी है, मिसप्रिंट हो जाती है दोस्तों। इन मिसप्रिंटों में से हमसे भी गलत थोड़ा हो जाता है दोस्तों, मिसप्रिंटों से भी गलत हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे हो जाता है दोस्तों, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर है बी शैवाल। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है आपका अगला प्रश्न दोस्तों 23वां। क्या दोस्तों 23वां क्वेश्चन है ये आपका, निम्नलिखित में से कौन मृत जीवी या अपमार्जक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन मृत जीवी या फिर अपमार्जक है। लोमड़ी है या फिर गिद्ध है या फिर चील है या फिर इनमें से सभी। तो बताइए कौन है, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ 23वें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इनमें से सभी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23वें क्वेश्चन में। ए भी राइट आंसर लोमड़ी एंड बी भी राइट आंसर गिद्ध एंड सी भी राइट आंसर चील एंड डी भी राइट आंसर इनमें से सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ का अगला प्रश्न आ चुका है, किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है। बताइए किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है। बताइए शाकाहारी या फिर मांसाहारी या फिर उत्पादक या फिर अपमार्जक क्या होता है बताइए।
करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है उत्पादक। क्या हो जाए करेक्ट आंसर? सी, उत्पादक। किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर निर्मित होता है, उत्पादक होता है। करेक्ट आंसर आपका सी। आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है 25वां क्वेश्चन दोस्तों। क्या यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। क्या दोस्तों? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए, देखते क्वेश्चन क्या होने वाला है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ समूह है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ समूह है। बताइए कौन से समूह है? गोबर, पेपर और फलों के छिलके, या फिर पॉलीथीन, घास तथा गोबर, या फिर खाली बोतल का स्टेप्स एवं लकड़ी तथा चमड़ा, या फिर प्लास्टिक, टीन, सब्जी। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो ये आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ए होगा, बी होगा, सी होगा। चलो दोस्तों मैं ये बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ए, गोबर, पेपर और फलों के छिलके। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आपके फिर से मैंने चैप्टर 13 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। तो और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो यहीं पर स्टॉप करते हैं दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस एंड एक लाइक कर लेना, ताकि बेल आइकन को प्रेस करने से ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। हाँ तो दोस्तों 4 बजे आपको कल शाम को लाइव होगी। क्या दोस्तों? 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है दोस्तों। जल्दी से जल्दी जुड़ जाना दोस्तों। कौन कौन लाइव में आना चाहता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। 4 बजे आपकी लाइव होगी कल दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहना हमारे DB प्रोविजन चैनल पर दोस्तों। फिर चलते हैं।